रिमेम्बर काफी दिन हो गए हैं, बट आई रिमेम्बर वी आर डूइंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो टर्न योर बुक। एज आई रिमेम्बर हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? एनी ऑफ यू कैन टेल? ठीक है, एक मिनट में देखूं कहाँ तक बता रहे हैं। एमटीपी करना था। ठीक है बच्चे, तो ऐसा है, आप अपना बुक खोल लो और अभी इस पे ड्यू टू सर्टेन रीजन बुक जो है डाउनलोड नहीं हो पा रही है। मैं आपको बता दूं जो आपको कहाँ से कैके एमटीपी में क्या करना है। तो अब एमटीपी जो है दैट इज ऑन योर पेज नंबर 62 पर होगा। पेज नंबर 62 और नई वाली आपकी बुक होगी तो इसमें साइड में एक प्रिंट होगा यूं, एमटीपी में चेंज आया, न्यू रेगुलेशन, आई थिंक यू हैव। तो अब फर्स्ट अब क्वेश्चन देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक्सपैंड एमटीपी। एक मिनट, यस ठीक है, जिनके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप ये देख लेंगे, अपनी चेक कर लेंगे बुक में जो साइड में न्यू चेंज है। मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर चेंज होगा, अमेंडमेंट है। तो हम लोग पहले को वहां पर बगल में क्वेश्चन लिखो आप। साइड में लिख लीजिए। एक मिनट, एक्सपैंड एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज एमटीपी, जिसको पहले बोलते थे एबॉर्शन। तो एबॉर्शन वाज नॉट लीगल प्रीवियसली बट इट बिकम लीगलाइज्ड। तो पहला है जो व्हेन इट एमटीपी इट बिकम लीगलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ईयर देखिए, व्हेन एमटीपी was legalized, यहाँ ईयर है 1971। दूसरी बात, अब इसमें जो एमटीपी के लिए टाइम है दैट इज, वो देखिए जो ऑलरेडी क्वेश्चन बनेगी 12 वीक था पहले, इट इज परमिटेड अप टू 12 वीक। लेकिन जो न्यू अमेंडमेंट है जो आपकी साइड में है, व्हाट इज द अमेंडमेंट, तो इसको एक्सटेंड करके ले गया 24 वीक विथ ए कंडीशन। तो पहले क्वेश्चन बन जाएगी जो व्हाट इज द न्यू अमेंडमेंट इन द एमटीपी। तो अब इसमें है जो 24 वीक तक होगी लीगलाइज्ड, बट हियर ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड। 2 डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड, इसमें 1 डॉक्टर थे और इसमें 2 कंडीशन है। क्वेश्चन बनेगी व्हाट इज द कंडीशन, तो ये तभी हो जाएगी इफ देयर इज ए डेंजर फॉर द मदर, या फिर जो फीटस है दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम सम जेनेटिक डिजीजेस। तो ये 2 कंडीशन है जो आपकी बगल में यहाँ पर ये बॉक्स में लिखी है। तो क्वेश्चन यहीं पर लिख लेंगे, बॉक्स में बनिए व्हाट इज द अमेंडमेंट इन एमटीपी। व्हाट इज द अमेंडमेंट इन एमटीपी। ये 2 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन यहां से आपकी बनती है। तो इसको गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया था तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया, वो जो 1971 में बोला। और अमेंडमेंट कब हुआ दैट इज रिटन
तो इतनी क्वेश्चन आपकी एमटीपी से बन गई। और एक चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, जाए तो आपने भी देखा होगा, जो फॉर बोर्ड ओनली 11 चैप्टर्स इज कमिंग, और ये 5 हटा दिए थे। लेकिन नीट के लिए इन्होंने अभी जो पहले कह रहे थे जो यहीं से आएगा, अब इन्होंने इसको भी ऐड कर दिया है। तो फॉर नीट ये आपकी चैप्टर्स जो है ये नीट के लिए हो सकती है, आ जाएगी ये। आई थिंक यू गो थ्रू द रेगुलेशन जो नया में आ गया है, साइट चेक करिए। तो इसके लिए आपको बोर्ड के खत्म होने पर इस पर अवेयर रहना पड़ेगा। नाउ कम ऑन द पेज 63, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यहां पर लिखा STD। तो अब इनमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगी? STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इनमें देर आर डिफरेंट डिजीजेज हैं। अब देखो जो अपने डिजीज में किया था हम लोगों ने, जिसमें इसमें सिफिलिस, गोनोरिया, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें अलग अलग आप कर देंगे। नंबर 1 बैक्टीरियल अलग कर लीजिए, जो हमारे किया हुआ है आपको। बैक्टीरियल में देखो 2 है जो बैक्टीरियल है, ऊपर में जो आप लिखा हुआ है वहां पर बी लिख के करें या अलग टेबल बना लें। दैट इज syphilis, this is the bacterial, and गोनोरिया, ये दोनों जो 2 बैक्टीरियल हैं, ये हम लोग बैक्टीरिया वाली टेबल में किए थे, फिर भी आप अलग कर लो। बी वायरल। अब एसटीडी में, सॉरी एसटीडी ये गलत हो गया भाई, इसको बोला नहीं आपने। एस वायरल में, एक मिनट देखो, व्हाट इज एसटीआई भाई? एसटीआई ने एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। STI ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिनियल डिजीज। अब इसमें देखो आप कितने हैं, तो हेपेटाइटिस बी, HIV, सॉरी HIV ऑब्लिकेट्स कर दिए, HIV नहीं लिखा, एड्स लिखिए आप यहाँ। जहाँ देखिए जेनाइटल हर्पिस, चाहे बुक में मार्क करिए जैसे या अलग से करिए, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वॉर्ट देखिए, जेनाइटल वॉर्ट। और बैक्टीरियल में ही ऑब्लिक करके आप डाल दें क्लेमाइडिया, इट कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया, जो क्लेमाइडियसिस है वो यहीं पर आ जाएगी। अब इनमें इतनी बातें, ये हो गया आपका ये नेम। नाउ कम ऑन द सी प्रोटोजोन। इसमें से ट्राइकोमोनियसिस इज ए प्रोटोजोन। अब ये तो हो गया एसटीडी सिलेक्शन के लिए, जो इतनी बातें हो गई। अब यहां पर क्वेश्चन बना, नेम 2 STD which do not affect the sex organ.
तो अब इसमें दो है, तो एक है हो गया हेपेटाइटिस बी, इट इन्फेक्ट्स द लीवर, और दूसरा आपका आ गया एड्स which infects the helper T lymphocyte. आपको पता है, it infects the helper T lymphocyte. तो एक अलग से क्वेश्चन हो गया, नेम टू STDs which do not affect the sex organ and एक मिनट। नेम different STDs which are incurable. अब ये देखिए, इसमें अंदर में ये क्वेश्चन आपको वहां पर लिखी होगी ऑलरेडी, पेज नंबर 63 पर, जो इसमें एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड HIV। तो अब ये जो इनक्योरेबल है वो है 3। ऐसे कर देंगे। नंबर 1 हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स या ऑब्लिक एड्स, जो भी आ जाए। बुक HIV लिखा है, HIV लिखे, एंड जेनाइटल हर्पिस। ये यहां से इतनी क्वेश्चन आपकी टीजीएस से बन गई। अब ये हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं। इन्यूमरेट, इन्यूमरेट का मतलब हो गया गिनती कराना। इन्यूमरेट द सिम्टम्स या राइट द symptoms of STD, sexually transmitted disease। जो अर्ली सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स में आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। देखो, फ्लूइड डिस्चार्ज नंबर 1 इसमें लिखा होगा। बुक हो जाती तो थोड़ा टाइम का कम लगता है आपका। फ्लूइड डिस्चार्ज, बुक आपके सामने खुली है तो वहीं पर अंडरलाइन कर दो। फ्लूइड डिस्चार्ज के बगल में आपका लिखा होगा पेन, स्लाइट पेन। नंबर 3 स्वेलिंग of genital organ, itching, these are the minor symptoms of STDs। इसको मिटा दूं मैं। इधर वाले पार्ट हो गए। बुक आप खोल के रखे, पेज 63 से कर रहा हूं मैं। डन, ठीक है। तो एक ही बार मिटा दो, ये लो।
अब यहाँ पर दो तीन चीजें, एक है एक्सपैंड पीआईडी। तो वहां देखें पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये कॉमन है। ये नॉर्मल जो पार्ट जहाँ जेनाइटल ऑर्गन अराउंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विस। तो वहां जो इन्फ्लामेशन हुई, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और वहीं पर लिखा होगा दो साइड इफेक्ट में, एक लिखा होगा स्टील बर्थ। स्टील बर्थ का मतलब होता है टू बॉर्न ऑफ डेड बेबीज इज कॉल्ड एज स्टील बर्थ। एंड बगल में लिखा होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक मतलब होती है आउटसाइड। अब ये जो है ओनली एक्टोपिक, ये दीज आर द प्रॉब्लम्स आर रिटन, एक्टोपिक मतलब हो जाती है आउटसाइड। इसका कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन बुक में है नहीं, फिर मैं आपको बता दूं व्हाट हैपेंस इन द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अब यू नो फर्टिलाइजेशन जो है वो अब यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पर। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो फेलोपियन ट्यूब में यदि अब इनकी मूवमेंट इधर ना हो और यहीं पर ये जाइगोट डेवलप करने लगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आउटसाइड प्रेगनेंसी। एंड इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। यदि यहाँ पर जाइगोट डेवलप करने लगता है इमीडिएटली, तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन होती है और इमीडिएटली जो है ये इतने जल्दी ग्रोथ होते हैं जिनको कट करके हटाना पड़ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी इन fallopian tube outside. So these are the problems are given यहां से। अब ये कहता है which एज ग्रुप इज मोर vulnerable टू द STDs। तो किसी भी एज में हो सकती है, बट क्वेश्चन है जो which एज ग्रुप, एक मिनट, यस ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर आ गया आपको तो लिखने की जरूरत नहीं, अंडरलाइन कर लिया आपने। यार उसके बाद नीचे में आपका लिखा जो आपका उसके बाद है, तो हाउ टू कंट्रोल द एसटीडीज। इसमें 3 पॉइंट आपके लिखे होंगे, उसको अंडरलाइन कर लें, 1 2 3 बुक के अंदर। आई थिंक गॉट द पॉइंट। 3 पॉइंट है, आपको मिल गया, सबके पास बुक होगा। अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन और मल्टीपल पार्टनर, नंबर 1। ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस। इन केस ऑफ डाउट गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर्स। ये वाली पॉइंट आपको आ गई अंडरलाइन। अब जो लास्ट पार्ट इनके हैं हमारे, उस पे आइए इनफर्टिलिटी वाली मैटर पर। इनफर्टिलिटी के रीजन में पहले आ जाए, यहाँ डिस्को लास्ट पार्ट ऑफ दिस, इस सारी मैटर किया। अब इनफर्टिलिटी पर बात करें हम। पहले इधर साइड में आप क्वेश्चन बना लो, तब ये लास्ट पार्ट है, थोड़ा मैं आपको और डिटेल कर दूंगा। यहाँ पर आप लिख दें एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन। तो इस पेज पर लास्ट में आप लिख दें एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन गिफ्ट एक्सी IVF
तो दीज आर द मेन थिंग्स जो डिस्कस करनी है हमको। अब एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन है यहाँ पर इनफर्टिल। इन बातों को, इस 2-3 पॉइंट है, बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है आंसर लिखने में। तो अब लेट अस टॉक अबाउट द रीजन, व्हाट इज द कुड बी द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी के रीजन हम दे सकते हैं, जो मेल साइड में क्या क्या हो सकते हैं, और फिर इसमें से कौन सा जो है अप्लाई हो सकता। तो मेल साइड एंड फीमेल साइड दोनों देखें, फिर मैटर को समझ लें। तो इन मेल साइड एक आते ओलिगोस्पर्मिया, ये वर्ड है नहीं, फिर भी मैं लिखता हूं ओलिगो एस्पर्मिया। लो स्पर्म, इसको कहते हैं लो स्पर्म काउंट। स्पर्म की नंबर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े थे, उससे कम नंबर कॉल एज ओलिगोस्पर्मिया। नंबर 2 एजोस्पर्मिया। ये कहते हैं लैक, ये सब वर्ड थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस मैटर। ये हो गया लैक ऑफ स्पर्म इन सीमेन, लैक ऑफ स्पर्म इन सीमेन। सीमेन तो आ रही है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं है। फेल्योर ऑफ क्वाइटस, these are the मेन चीफ रीजन। और भी है, और नंबर फीमेल साइड में blockage of fallopian tube, साइज ऑफ एग, यदि इम्प्रॉपर साइज है, छोटा या बड़ा, तो इसका रीजन क्या हो सकता। स्मॉल साइज ऑफ यूट्रस। और भी है मेनी मोर्स, बट दीज आर द चीफ रीजन। अब यहाँ पर एक एक देखिए अब क्या मैटर होगी। अब देखो आईवीएफ जो है, इन केस आईवीएफ जो होगी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये कई एक ही केस में, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा इन इन हाउ मेनी केसेस यू कैन यूटिलाइज दिस आईवीएफ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होती है कि फर्टिलाइज जो है आप बाहर करा रहे हैं, एग और स्पर्म बाहर में फर्टिलाइज करा रहे हैं। क्यों करा सकते भाई। अब सपोज फीमेल इज नॉट प्रोड्यूसिंग एग, और एग जो है वो गिफ्ट में है, या ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब है, तो भी आप इन केसेस में भी आपको आईवीएफ में जाना पड़ेगा। ठीक। अब देखो यदि एग की साइज कम या ज्यादा है, तो यहाँ पर पहले ट्रीटमेंट होती है मेन एफएसएच की। ये बता दो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच के कमी में या ज्यादा में एग की साइज इम्प्रॉपर हो जाती है, तो इफ इट इज डिटेक्टेड तो फर्स्ट तो यहाँ से ट्रीटमेंट होती है, व्हिच इज नॉट गिवन। अच्छा, अब आईवीएफ तब भी होगी जब ये मान लीजिए स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की नंबर आपने पढ़ा है, तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में कम स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाती है, तो ओलिगोस्पर्मिया में भी आप आईवीएफ यूज करेंगे। एजोस्पर्मिया में स्पर्म है ही नहीं, तो अब इस पर भी बात करेंगे, यहां भी यूज होती है। Failure of coitus है, everything is there, spermatogenesis is going on, but they are not able to coitus, इस केस में भी आईवीएफ होती है। यानी इन आइदर फ्रॉम द मेल साइड या फीमेल साइड कोई भी प्रॉब्लम है जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो आप आईवीएफ करेंगे। अब यहाँ पर देखो जिफ्ट है, जिफ्ट। अब इसको मैं मिटा दूं,
हैव यू डन इट? ठीक है, अब देखो जिफ्ट जो है यहाँ पर क्या लिखा है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी इन केसेस में आप क्या जाइगोट यहां पर जाइगोट आप यहां डाल रहे हैं। तो जाइगोट अब यहां पर क्यों डाल रहे हैं आप, व्हाट इज द रीजन? यानी फेलोपियन ट्यूब तो ठीक है, अब किसी रीजन से यहां फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जो है ये फर्टिलाइज आईवीएफ के बाद करेंगे, यहां फर्टिलाइजेशन करा लिया आपने। और यहां पर एक चीज आप बुक में देखेंगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, यानी जाइगोट जब डिवाइड करके 8 ब्लास्टोमियर का हो गया तब आप यहां डाला, फिर वो ग्रेजुअली यहाँ 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 के आ जाती है। अब एक होती है, आपको मैं यहां पर समझा दूं, ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होती है, यहां पर आईवीएफ करेंगे और इसको ले जाएंगे 32 सेल स्टेज तक। क्योंकि इम्प्लांटेशन होती है 32 सेल स्टेज में, तो ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट 32 सेल स्टेज, इसको अलग से नहीं दिया गया। अब जाइगोट और एम्ब्रियो विथ 8 ब्लास्टोमेर दिया तो जिफ्ट हो गया फेलोपियन ट्यूब में, इसका मतलब यहाँ फेलोपियन ट्यूब ठीक था। और आइदर 2-3 रीजन हो सकती है, फीमेल में एक का प्रोडक्शन ना हुआ होता हो तो भी आप कर सकते हैं। तो आप कहीं से एक डोनेट किया और यहां पर कर दिया। अब इसके बाद इसमें आपकी है गिफ्ट गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो अब गिफ्ट तो एकदम एग्जैक्टली आप करेंगे, वहां बुक का आप देखेंगे तो गिफ्ट में गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें एक्सक्लूसिवली फीमेल इज नॉट प्रोड्यूसिंग एग। तो आपको इन केस ऑफ डोनेशन जब एग आया और मेल इज ओके, तब आप यहां पर एग डालेंगे और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगी। तो इस केसेस में, गिफ्ट के केसेस में ये होती, जो इसमें एग आपने डाला और दे डोंट वेट फॉर नॉर्मल क्वाइटस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाती है, इसको कहते हैं एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो एग्जैक्ट इन सब की डेफिनेशन जो आपकी बुक में है आप वही लिखेंगे, मैं समझा दे रहा हूं आपको। इसके बाद है ICSI, इसका प्रोनाउंसिएशन है इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इसमें क्या होती है, इसमें अब यदि स्पर्म की नंबर बहुत ही कम है, डायरेक्टली अंडर द माइक्रोस्कोप सिंगल स्पर्म यहां पर इनको यहां फर्टिलाइज कराते हैं सिंगल स्पर्म से, in order to form zygote, then it is called as ICSI ICSI। तो अब इसमें क्या इनफर्टिलिटी अब ये हो गई। अब देखो इसमें आप जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस केसेस में किया, यदि फेल्योर ऑफ क्वाइटस है मेल के केसेस में, बट स्पर्म बन रहे तो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया, मेल इज पार्टनर इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी स्पर्म, यहां पर हमने लिखा ए जो स्पर्मिया। अब देखिए ए जो स्पर्मिया, नो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है। तो ये भी दो तरह के होते हैं, थोड़ा बता दूं आपको यहां, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड एब्सोल्यूट। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड एब्सोल्यूट। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब हो गया जो अब ये स्पर्म यहां तो बन रही है यहां पर, लेकिन वाजा डिफरेंस जो यहां से जा रहे हैं, वाजा डिफरेंस, ऐसे आपने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में,
अब किसी बाई बर्थ रीजन से यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है और यहाँ ब्लॉकेज है, तो यहाँ स्पर्म पास नहीं हो रहे। तो इन केसेस में क्या होता है भाई, यहां से स्पर्म इज टेकन आउट या फिर यहां पर सर्जरी होती, माइक्रो सर्जरी आजकल। माइक्रो सर्जरी से यहाँ ठीक हो गया, देन इट इज ओके। नहीं हुआ तो स्पर्म इज टेकन आउट और फिर आप उसको आईवीएफ करेंगे। दिस इज द रेमेडीज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, आइदर माइक्रो सर्जरी या फिर आईवीएफ। और एब्सोल्यूट है तो यहां कुछ नहीं कर सकते। आइदर यू मे ट्राई इन अर्ली एफएसएच का चेक करेंगे, यदि इसके कारण है देन इट इज ओके, अदरवाइज फिर स्पर्म डोनेशन। ये होती है। अब इन सम केसेस एक आपने पढ़ा होगा सेरोगेसी। यदि फीमेल में ये यूट्रस जो है इट इज नॉट होस्टाइल, कुछ में होता है जो यूट्रस की साइज या फिर ये होस्टाइल नहीं है, इट कैन नॉट एबल टू कैरी द फीटस, तब इसका फीमेल का एग और हस्बैंड का स्पर्म लिया, ये जाइगोट बने और इट इज ट्रांसफर टू अदर फीमेल कॉल्ड एज सेरोगेट मदर, सेरोगेसी। तो ये सेरोगेसी अब होती है, साइंस में तो है, बट इन आवर इंडिया बहुत ज्यादा ये नहीं होते, पॉपुलर नहीं है, बट मेथडोलॉजी इज देयर। सो दीज ऑल आर अबाउट योर इनफर्टिलिटी केसेस। तो हमारा जो मेन है जिफ्ट, गिफ्ट, इसके लिए सारी प्रोसेस जो आप कर रहे हैं दे आर कॉल्ड एज ART, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन सब को बोला आपने ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें जितनी एब्रीविएशन है उसको एक साथ लिख लें और आंसर लिख लें। तो नाउ अकॉर्डिंग द बोर्ड सिलेबस इज कंप्लीट, सिलेबस आपकी कंप्लीट है। However, ये कम सिलेबस ऑफ कंप्लीट है, बट यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम या डाउट्स को जमा करिए। आप जहाँ डाउट है उसके लिए अपना क्लास करिए। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ये नीट के लिए आपको जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो नीट के लिए आपको करना है, नॉट फॉर बोर्ड। तो ये बातें हैं। तो सिलेबस आपकी कंप्लीट हो गई। अब अपना डाउट रखेंगे और इन्फॉर्म कर देंगे जो आई हैव ए डाउट्स, डायरेक्ट क्लास रख लेंगे, डाउट क्लास। जहां भी डाउट आपकी हो या कोई चैप्टर की रिवीजन की जरूरत है, जेनेटिक्स या जो भी, आप बता देंगे। ठीक है बच्चे, फाइन। तो खुदा हाफिज।